अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को वुहान से एक बार फिर। एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ वुहान के आलूदा और धुंधले मौसम में। यहाँ पे अब काफ़ी अरसे से मौसम ऐसा ही होता है, बहुत ही मुश्किल से जना धूप वगैरह निकलती है और धूप निकलती भी है तो कुछ देर के लिए, उसके बाद साथ ही जनाब किसी न किसी बहाने से आसमान ऐसे हो जाता है। चलें बहरहाल इंशाल्लाह आज हम लोग सैर करेंगे हुबे पोर्ट की और उसके आसपास का जो इंडस्ट्रियल एरिया है कुछ वहाँ जाके भी एक्सप्लोर करेंगे। वुहान बेसिकली 3 मेन बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है। ये उनके बीच में से रिवर गुजर रहा होता है। एक है फुचांग, दूसरा है हानको और तीसरा है हानयांग, जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो हानयांग जो है ये सबसे नया इनका इलाका है। जिस वक्त मैं चाइना में पहले आया था उस वक्त ये इलाका बेसिकली बस गांव टाइप ही था, यहाँ कुछ नहीं होता था। आपके राइट साइड पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है वुहान एशिया हॉस्पिटल, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। और ये लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये है एओन मॉल। ये जापानी कंपनी है तो उनका ये मॉल है, काफ़ी इसकी ब्रांचेस हैं चाइना में, तो ये खासा बड़ा मॉल है। ये जो आगे आप गाड़ी देख रहे हैं ये बड़ी एक ख़ास गाड़ी है। मैं आपको ना इसके आगे से गुजर के दिखाता हूँ ताकि आपको भी पता चले मैं इसे ख़ास क्यों कह रहा हूँ। ये गाड़ी जो है ये ड्राइवर के बगैर चलती है, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी, जिनसे मुझे सख्त नफरत है। नफरत इसलिए क्योंकि ये गाड़ियाँ बस बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता जो ड्राइवर्स हैं उनकी छुट्टी कराती जा रही है। ये डिज़ाइन ही इसलिए की गई है, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि इनकी किसी तरह से कहीं भी कोई ज़रूरत है, लेकिन बस जानबूझ के पहले इसको लाए, उसके बाद उन्होंने ड्राइवर्स हायर किए, कई महीने इनको ड्राइवर्स चलाते रहे, इनको ट्रेनिंग देते रहे। जब वो सब सीख गई हैं, सारा डाटा जो है अपलोड हो गया है, तो बस अब ड्राइवर्स की छुट्टी। और इसके बाद अब एक और कंपनी भी आ चुकी है इसी सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों की ही, उसको तो खैर ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जो पिछले ड्राइवर्स ने जो प्रोग्रामिंग की हुई थी उन्होंने उसी को इस्तेमाल किया और बस वो डायरेक्ट ऐसी शहरों में चलना शुरू हो गई है। तो बहरहाल चले हम अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम जो मेन शहर, खैर मेन शहर तो नहीं, बस वो जो पिछला इलाका था वहाँ से हम निकल के अब इंडस्ट्रियल जो इनका एरिया है वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहे हैं। करीब आगे पीछे खड़ा हो गया बंदा यार। ये आप देख रहे होंगे कि सड़क के बीच में से ट्रेन की पटरी गुजर रही है। ये क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं और आगे जाके पोर्ट भी है, तो पहले यहाँ से रेलगाड़ियों के ज़रिए जो है ना सामान पोर्ट लेके जाया जाता था, लेकिन अब ये पटरियाँ इस्तेमाल में नहीं है। अब सारा सामान जो है ट्रकों से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि इस एरिए में बेतहाशा ट्रक्स हैं और सारे सामान लेके आ जा रहे हैं। ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये बस सारा कमर्शियल इलाका ही है। आप शायद ये देखें कंपनीज़ वगैरह हैं, यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं है। आपको बाज़ार भी यहाँ कोई नज़र नहीं आएगा। तो बस यहाँ लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, ऑफिस से फ़ारग होकर सीधा वापस घर। तो मैं हानयांग की बात कर रहा था, जिस एरिया में मैं हूँ ये बिल्कुल नया डेवलप हुआ था। जिस वक्त मैं आया था उस वक्त यहाँ कुछ भी नहीं होता था। हम तो कभी इस इलाके में आए ही नहीं थे। यहाँ पे सिर्फ एक ज़ू होता था, तो बस एक बार ज़ू देखने के लिए आए थे, उसके बाद दोबारा कभी नहीं आए। तो अब मैं रहता ही इस इलाके में हूँ, तो जब डिस्कवर करना स्टार्ट किया तो ये तो पूरा ये सिर्फ ये जो एक तिहाई हिस्सा है वुहान का, ये पूरा एक मुल्क से बड़ा है, इतना बड़ा ये इलाका। तो ये बस एक्सपेंड करते जा रहे हैं।
मुझे अच्छे से याद है, मेरा क्लास फेलो होता था। अफ्रीका में एक मुल्क है बुरुंदी से, जिनको नहीं पता बुरुंदी बस एक छोटा सा मुल्क है अफ्रीका में, मुझे भी उस वक्त नहीं पता था। तो वो कहता है, उस वक्त उसने कहा था कि वुहान जो है उसके मुल्क से भी बड़ा है, एक शहर जो है ना उसके मुल्क से बड़ा है। तो अगर अब वो देख ले कि ये शहर उन्होंने कितना मज़ीद और बड़ा कर दिया, तो अब तो शायद कोई 2-3 मुल्क उसके समा जाएँ इसके अंदर। इतने तो बंदे नहीं इस मुल्क में जितनी इन्होंने आबादियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। तो बहरहाल पिछली वीडियो में आपने देखी होंगी आबादियाँ, हर कुछ वक्फे बाद आप देख रहे थे नई बिल्डिंग्स आ रही थी सामने रास्ते में। चलें अब हम ऑफिशियली जो है ना पोर्ट के पास वाले इलाके में पहुंच गए। मैं गलत चला गया था, मुझे राइट मुड़ना था, लेकिन उसी रोड से मैं सीधा चला गया था, तो बस यू टर्न लेके फिर वापस आना पड़ा। अब हम सही रोड पे हैं। यहाँ भी देखें भाई ट्रेन की पटरियाँ गुजर रही हैं और ये तो गेट भी बंद है, तो बिल्कुल सही अंदाज़ा था कि अब ये इस्तेमाल नहीं होता, अब सिर्फ ट्रकों का इस्तेमाल होता है। बस जी हम पोर्ट पहुंच गए हैं। बस ये देखें सामने जो है पानी नज़र आ रहा है यांगजी रिवर का, और क्रेनें भी नज़र आ रही हैं। हमने जाना है इस तरफ, बस यहाँ से सीधा बस थोड़ा सा देख के फिर हम उतर जाएंगे रोड से। जहाज़ वगैरह खड़े हुए हैं सारे पानी में, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये सेटअप भी अच्छा है कि राइट साइड पे सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह और लेफ़्ट पे पोर्ट। ये देखें जहाज़ पूरा सामने गाड़ियों से लदा हुआ है। वुहान में गाड़ियों की भी काफ़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, तो यहाँ से बस ये जहाज़ लद के गाड़ियाँ जा रही हैं दूसरे शहरों में, शायद इंटरनेशनली भी, ये तो मैं नहीं जानता। बस ये हुबे पोर्ट था। तो ये चाइना में जो ना ये यांगजी रिवर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिवर है, तो इनकी डोमेस्टिक ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा ये यांगजी रिवर से होती है। इनके बेतहाशा शहरों में और सूबों में ये रिवर पहुँचता है। तो वुहान में समुंदर तो कोई नहीं है, लेकिन बस जो मैंने पोर्ट का जिक्र किया, ये ना और कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ तो समुंदर भी है। वुहान चाइना के बिल्कुल सेंटर में ऑलमोस्ट आता है, तो समुंदर से तो दूर और दूर है। तो जो पोर्ट है इन्होंने बनाया हुआ है अपना रिवर के ऊपर। लेफ़्ट साइड पे मैंने देख लिया रिवर था, अब देखते हैं उसके राइट साइड पे सब इंडस्ट्रीज़ ही इंडस्ट्रीज़ होंगी, मीलों मील चारों तरफ इंडस्ट्रीज़। यहाँ से अब चलते हैं सीधे आगे और देखते हैं हमें क्या क्या रास्ते में नज़र आता है। ये ट्रकों को देख के ना बड़े आराम से अंदाज़ा हो जाता है कि ये वाकई में इंडस्ट्रियल इलाका सा है। ये जो टावर आप सामने देख रहे हैं ना दरख्तों के पीछे, ये बड़ा ख़ास टावर है। ये पूरे वुहान में इकलौता टावर खड़ा हुआ है, इसकी तरह का दूसरा कोई और टावर नहीं है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके पास जाके इसको देखेंगे कि है क्या। और जी सामने देख सकते हैं आपके एक और आबादी आ रही है। जैसा आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया था
इनको जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे बस ये बिल्डिंगों के अंबार खड़े कर देते हैं। तो ये उन्हीं अंबारों में से एक और है। इतने तो लोग नहीं होंगे इस मुल्क में जितनी इन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं। तो इसके पीछे मेरी अपनी जो सोच है वो यही है कि ये लोगों को जो है ना गाँव से बस ज़बरदस्ती समझ लें, ला के शहरों में बसा रहे हैं, बस उनको फिर यहाँ ला के बसाने के लिए ये बेतहाशा बिल्डिंग्स हर जगह खड़ी की जा रही हैं। जिस वक्त मैं यहाँ शुरू में आया था ना, उस वक्त यहाँ ये लंबी बिल्डिंग्स बनने का रिवाज बस समझे स्टार्ट ही हो रहा था। और अब तो आप सोच नहीं सकते कि आपको बस आसमान नज़र नहीं आता, लेकिन आपको चारों तरफ बस ये लंबी बिल्डिंग्स ही नज़र आती हैं। अब ये तो क्योंकि हम शहर से बाहर आए हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे ये लंबी बिल्डिंग ज़रा कम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वक्फे बाद जो है ना इनकी इस तरह कम्यूनिटीज़ आ रही हैं। ये तो देखें, यहाँ भी आप लेफ़्ट साइड पर देखिए वो एक और कम्यूनिटी सामने आ रही है। तो बस यहाँ पे बस यही आपको हर जगह नज़र आता है। ये अब हम थोड़ा सा जो है इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर आ गए हैं, तो आपको कुछ दुकानें वगैरह नज़र आई हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह थे वहाँ पे। तो अब हम कुछ शहर के पास, शहर तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बस एक और आबादी के इलाके से गुजर के जाएंगे। ये इलाका मेन शहर के पास तो नहीं है, बस शहर से दूर ही है, लेकिन हिस्सा वुहान का ही है। ये हम पहुंच गए एक स्कूल के पास। इस वक्त छुट्टी का टाइम है और ट्रैफिक जैम जो है यहाँ लग गया हुआ है, लेकिन हमारे पास है मोटरसाइकिल तो हम लगाते हैं शॉर्टकट। बाइक का फ़ायदा। छुट्टी का टाइम है ना, इसलिए बच्चे जो ना पीछे आ जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत इन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है स्कूल की। ये स्कूल का नाम है चिंगखाई फॉरेन लैंग्वेज स्कूल। यहाँ पे अक्सर स्कूलों यूनिवर्सिटियों के नाम ऐसे ही होते हैं जो बस ये रख देते हैं, उसका कोई मतलब ख़ास समझ नहीं आता कि क्यों रखा है। अब इसका नाम उन्होंने फॉरेन लैंग्वेज स्कूल रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, बस नाम रख दिया हुआ है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपना वापसी का रास्ता शुरू कर रहे हैं दूसरी साइड से, और यहाँ पे मज़ीद इंडस्ट्रीज़ और मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रीज़ नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, जबकि इस शहर वुहान को कहा जाता है कि ये यूनिवर्सिटियों का शहर है। यहाँ पे बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत ज़्यादा। तो इसे कहा तो नॉर्मली यही जाता है, लेकिन अब जब इनके मैं इंडस्ट्रियल एरिया में आया हूँ तो यहाँ देखकर भी लग रहा है कि इंडस्ट्री भी ठीक ठाक रकबे पे लगी हुई है, ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा है। यानी अभी जो मैं जितना देखा है ये तो शायद इसका 2-3-4% होगा। तो उससे वाकई मालूम होता है कि ऐसे ही नहीं कि ये लोग पूरी दुनिया को चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने हर शहर में जहाँ जहाँ इनको जगह मिली है उसके हिसाब से चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और पूरी दुनिया को फिर आगे बेच रहे हैं। ये जनाब आ गई है कोका कोला की फैक्ट्री। ये तो खैर हर बंदा ही जानता होगा। तो यकीनन ये सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोविंशियल वाइज ही डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, इंटरनेशनली तो खैर नहीं। वो तो हर मुल्क ने, बल्कि हर मुल्क के हर शहर के अंदर अपनी अपनी फैक्ट्रीज लगी हुई है कोका कोला की। ये
ये इस पे यही लिखा हुआ है, इस पे भी खूब ही लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये प्रोविंशियल लेवल की फैक्ट्री है। बस वाले जो है ना, इस मुल्क में किसी का ख्याल नहीं रखते। बस को कभी भी ब्रेक नहीं लगाते, तो आप ही को ब्रेक लगानी पड़ेगी, आप ही को भागना पड़ेगा सड़क पे। अगर आप बीच में खड़े हुए हैं तो बस नहीं रुकेगी। इन्होंने भी रिसेंटली एक कानून स्टार्ट किया कि बस वालों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे बस रोकनी ही रोकनी है, स्पेशली स्कूल्स के सामने, जो कि बहुत ही अच्छा इक़दाम है। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग स्कूल के सामने नहीं, इसलिए यहाँ पे ये नहीं रुका, लेकिन अगर यहाँ कोई बंदा खड़ा होता तो उसे रोकनी चाहिए थी बस। लेकिन स्कूलों के सामने जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स होती हैं वहाँ पे तो ये बस वाले, कोई बंदा अगर स्कूल के गेट से निकलता नज़र भी आए ना, जो 15-20 मीटर दूर होगा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, और बस निकल भी सकती है इस टाइम के दौरान, वो नहीं, वो रोक देगा बस। बस ये अब जो है हम कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया के मिक्सचर में आ गए हैं। आपको नज़र आ रही होंगी बिल्डिंग्स कुछ कमर्शियल टाइप हैं और फिर इसमें कुछ रेजिडेंशियल भी मिक्स हो रहा है। बस ये ऑलमोस्ट शहर ही समझें कि शहर स्टार्ट हो रहा है। मेन जो इनका शहर है ना, जो सही आबाद हुआ शहर है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में है। वो है अपना वुचांग डिस्ट्रिक्ट और हानको डिस्ट्रिक्ट। बस हम भी अब वापसी करते हैं, अंधेरा काफ़ी होना शुरू हो गया है। और ये आप देख सकते हैं एक और कम्युनिटी बनी हुई है। लाइटें भी ऑन हो चुकी हैं। बस अब अंधेरा अच्छा खासा हो गया, कैमरे में देख के लग नहीं रहा इतना अंधेरा, लेकिन काफ़ी अंधेरा हो चुका है। आसमान का रंग काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस टाइम। उम्मीद है आप सब लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। सब अपना ख्याल रखें, और जैसे बाकी लोग कहते हैं तो मैंने कहा मैं भी कह देता हूँ, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जो कि बड़ी चीप चीज़ है लेकिन बस मैंने कह दी है। तो आप लोग भी कर दीजिएगा अगर कर सके तो। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।